नमो नमः बच्चों। आज हम संस्कृत अनुवाद अभ्यास 6 यहाँ सीरियल नंबर 26 से 30 तक करेंगे और इन वाक्यों में भी वर्तमान काल के ही यह वाक्य हैं और लट लकार का प्रयोग होगा, क्योंकि लट लकार के नियम मैं आपको अन्य वीडियो में बता चुकी हूँ। आप वहाँ से उन नियमों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यहाँ भी मैं एक एक वाक्य का आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, तो आइए सेंटेंस 26। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के का के की के अनुसार का के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर वाक्य के अंदर पद विशेष का प्रयोग हो तो उस पद विशेष के अनुसार विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वाक्य में पद विशेष है चारों ओर, जिसका संस्कृत शब्द है परितः, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः और सर्वत्र। इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ विद्यालय के में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ विद्यालयम। क्यों? क्योंकि परितः पद का प्रयोग है। विद्यालयम परितः। वृक्ष हैं, वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर सुन लीजिए, यदि वाक्य के अंदर अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः और सर्वत्र इन पदों का प्रयोग है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ विद्यालय के अनुसार कारक विभक्ति के अनुसार यहाँ षष्ठी होना था, लेकिन परितः पद विशेष के कारण यहाँ द्वितीय का प्रयोग हुआ तो वो बना विद्यालयम परितः। अब वृक्ष बहुत सारे हैं तो आपने बहुवचन का प्रयोग किया वृक्षाः, और हैं के लिए सन्ति। गांव के समीप नदी बहती है। समीप के लिए संस्कृत शब्द है समीप, निक्षा। तो यहाँ भी द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। निक्षा में द्वितीय का प्रयोग। अब गांव के वही संबंध कारक था षष्ठी, लेकिन हमें निक्षा होने के कारण हमने ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। रूप बना ग्रामम। ग्रामम निक्षा। नदी बहती है के लिए वह धातु है, नदी एक है इसलिए वहती। ग्रामम निक्षा नदी वहती। माता के साथ पुत्री बाजार जाती है। साथ के लिए संस्कृत में शब्द सह। क्या शब्द है? सह। अब सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम है सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया। अगर सह साकम समम सार्धम इन सभी का अर्थ है साथ में। वाक्य में यदि इनमें से कोई पद है तो वहाँ आप तृतीया लगाएंगे। किसके साथ? माता के साथ। अब माता में तृतीया लगाइए, मातृ तृतीया रूप बनता मात्रा। मात्रा सह, माता के साथ मात्रा सह। पुत्री पुत्री। बाजार के लिए शब्द आपण, भाई बाजार को जाती है। गंतव्य स्थान में भी द्वितीय का प्रयोग होता है, इसलिए बाजार में जाती है के अनुसार तो सप्तमी होना था, लेकिन गंतव्य स्थान है इसलिए यहाँ द्वितीय का प्रयोग किया गया। बाजार को जाती है आपणम। और पुत्री एक है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी गच्छति। मात्रा सह पुत्री आपणम गच्छति। नेक्स्ट,
मैं मित्र के साथ उद्यान में घूमती हूँ। अब मैं के लिए अहम, किसके साथ? मित्र के। अब मित्र में फिर तृतीया आएगी क्योंकि सह शब्द है यहाँ साथ। अहम मित्रेण सह उद्याने भ्रमति, मैं के अनुसार सप्तमी लगाइए। अहम मित्रेण सह उद्याने भ्रमति। तुम साइकिल से जाते हो। तुम आपका मध्यम एक वचन है, तो मध्यम एक वचन की क्रिया आएगी गच्छसि। तुम, साइकिल होता है द्विचक्रिका। अब साधन है, साधन में तृतीया का प्रयोग होता है। तुम द्विचक्रिकया गच्छसि। चक्रिका में तृतीया लगाया, रमा की तरह रूप चले रमया, तो चक्रिका का बना चक्रिकया। त्वम द्विचक्रिकया गच्छसि। बेटे समझ में आ रहा होगा, इसलिए प्रतिदिन अभ्यास करिए। 5 वाक्य मैं आपको करा रही हूँ और 5-6 आप स्वयं अभ्यास करिए। बिना अभ्यास के आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगी। डेली प्रैक्टिस करिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।